हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने लोअर लेवल से अब देखिए नियरली 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिखा चुका है और इसका जो ट्रेंड है अभी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक वाला है। तो जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो है धुनसेरी टी। आपने जनरली ये सब स्टॉक्स के नाम नहीं सुने होंगे। आजकल वैसे भी 100% मतलब नया नॉर्मल हो गया है। कोई भी स्टॉक जो आप लेते हैं इतना शार्प बाउंस बैक दिखाता है कि वो कुछ दिनों में ही या 1-2 महीनों में ही 100-200% मतलब आजकल बहुत कॉमन हो गया, न्यू नॉर्मल हो गया। एक अच्छी बात है, सबको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न कमाने का मौका मिल रहा है और स्टॉक मार्केट में का ये भी एक फ़ेज़ है, समझ लीजिए, क्योंकि हर फेज़ में इस तरीके का देखने नहीं मिलता है। बात यह है यहाँ पे कि आपको इस टाइप के स्टॉक्स में क्या करना है। सबसे पहले इस टाइप के स्टॉक्स में जनरली जो स्टॉक है वो ट्रेंड में मूव करता है, एक रेंज में मूव करता है। ठीक है, आपको अननेसेसरी चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना है कि यहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक गिर सकता है। नहीं, रेंज जो दिख रहा है उसी को चीजिए, उसके अंदर रहिए। उसका मैं रीज़न बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या क्या है। ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। इसका ये पहला सपोर्ट 140 है और उसके नीचे 90 ऊपर में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास है। तो पहला सब रेजिस्टेंस है 206, उसका 261, फिर 349, उसका 520। ये आपका मोटा मोटी रेंज है और उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एक बात याद रखिए, आपको जो रेंज सिलेक्ट करना है वो इसके अंदर ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए रेंज। ठीक है, कोई भी रेंज, जो नया रेंज शुरू होगा वो 520 के ऊपर ही शुरू होगा। अगर कोई नया लॉन्ग टर्म ट्रेंड शुरू होता है उससे पहले अभी जो भी हो रहा है वो एक बाउंस बैक है और वो 520 तक ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो उस लिहाज से आपको जो चीज़ रखना है वो ये है कि आप 520 तक ही जाइए, उसके ऊपर मत जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं जाइए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ डेटा पॉइंट के साथ। देखिए आप यहाँ पे कि ये जो कंपनी है धुनसेरी टी, ये टी इंडस्ट्री से और सेक्टर से बिलोंग करता है। जो टी मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन और जो टी इंडस्ट्री है, पहली बात तो चाय एक कमोडिटी है। ठीक है, दूसरी बात ये रेगुलेटेड सेक्टर है, तो इसके प्राइस जो है ये डिसाइड किए जाते हैं। एक लेवल से ज़्यादा आप अननेसेसरी प्राइस पे बेच नहीं सकते। यहाँ पे आपका प्राइस यहाँ पे कंट्रोल होता है। जाहिर सी बात है कि शेयर प्राइस का मूवमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाता है। जहाँ तक इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, आप देखिए इसका प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत कम है। ठीक है, और इस मार्केट कैप भी बहुत कम है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम है यहाँ पे। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए, डेट टू इक्विटी ठीक है, यहाँ पे बहुत कम है, ना के बराबर है। बाकी जो फंडामेंटल्स है वो भी आपको इंडिकेट नहीं कर रहे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। इसका एनी हाउ जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 6-7% ही है। 6-7% जो है वो उतना रीज़नेबल नहीं होता है। कम से कम आपको 15% चाहिए होता है। ये सस्टेन करने के लिए भी यहाँ पे 6-7% सस्टेनेबिलिटी ठीक ठाक है, चल जाएगा, उस टाइप का है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर इन्वेस्टर के लिए अगर सोचना है तो 15% से नीचे आपको नहीं देखना चाहिए। तो जहाँ पे प्राइस रेगुलेटेड हो, प्रॉफिट यहाँ पे कम हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, तो वहाँ पे आपको एक रेंज के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। बेटर है कि आप एक रेंज के अंदर ही रहिए और उसके अंदर जो प्राइस मूवमेंट है वहीं तक अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या अपने एक्सपेक्टेशन लिमिटेड रखिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस देखे गए हैं कि एक अप ट्रेंडिंग मूव दिखाता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन नेचर, आप सेक्टर का नेचर बोल लीजिए या प्राइस कंस्ट्रेंट बोल लीजिए या कमोडिटी का इम्पैक्ट बोल लीजिए या रेगुलेशन बोल लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक कंस्ट्रेंट रहता है। आपका जो रेंज है वो ये है। और इस टाइप के स्टॉक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कीजिए। गलत पोजीशनिंग में फंस गए तो आपको निकलना भारी पड़ जाएगा, उसके बाद प्राइस में फंस जाते हैं लोग। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब किसी को ध्यान नहीं रहता कि 100-200% मूव करना शुरू हो जाता है। हमको तब ध्यान आता है जब ये हमको न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है कि ये स्टॉक देखिए 1 महीने में इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमारा रिसर्च पूरा नहीं रहता है, हमको नॉलेज ही नहीं रहता है। उसके बाद हमको पता ही नहीं रहता कि स्टॉक कहाँ से कितना भागा है।
अगर उस पर हम जंप करते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड वर्क, विदाउट एनी प्री प्लान प्रिपरेशन, तो ऐसे टाइप के एक्सीडेंट्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसलिए बहुत रिस्पेक्टफुली फॉलो करना चाहिए। और इस टाइप के मूव्स जो है जहाँ पे आपका फंडामेंटल बैकिंग नहीं है तो एक लेवल के बाद वो सस्टेन नहीं करता, तो ये भी एक बड़ा इशू है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।